थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उन दोनों की करंट एनर्जीज इस समय क्या है, उनका नियर फ्यूचर क्या है, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के लिए, तो हियर इट इज। अगर ये टॉपिक आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सब लोगों के लिए होते हैं। उनमें कोई ना कोई गाइडेंस हो सकती है, कोई ना कोई वार्निंग हो सकती है, कोई ब्लेसिंग्स हो सकती हैं या कुछ खास मैसेजेस। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको सिर्फ यूनिवर्स के मैसेजेस देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है, तो आप वहां जाकर उसे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली यूनिवर्स के मैसेजेस भी देख सकते हैं अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं अम्बरीश कुमार एंड विभा कुमारी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी ये थर्ड पार्टी और हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बीच की एनर्जीज हैं, प्लीज़ हमें बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, उन दोनों की क्या चल रहा है इस समय उनके बीच में। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो सबसे पहले इस साइड पर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज निकालूंगी, इस साइड थर्ड पार्टी की, और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या निकल कर आ रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके, द चैरियट। ऑलराइट, यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ swords, द लवर्स। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो इन लोगों की रीडिंग लेते हैं, फिर इनके नियर फ्यूचर को भी देख लेंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज़, जैसे आपके पर्सन की रीडिंग से हम स्टार्ट करते हैं, तो उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पर मैं वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस, उनके डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं, उनकी एनर्जीज देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पार्टी के और फिर इनके नियर फ्यूचर को भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ज़ोडिएक साइंस जो बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि, उसके अलावा सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। साथ में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली है पाइसेस और स्कॉर्पियो की यानी कि मीन एंड वृश्चिक राशि, और साथ में एरीज एंड लीव यानी कि मेष और सिंह। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 9, 13, 12, 8, 14 एंड 7। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पर आपके पर्सन इस समय पर बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर आप कह सकते हो कुछ रियलाइजेशन हो सकती है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड अपनी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से इनका फोकस कम्प्लीटली हट चुका है और इस समय पर उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी लाइफ कम्प्लीटली अपसाइड डाउन हो चुकी है। कुछ ऐसी चीज़ों का एहसास हो सकता है जहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ इन्होंने करी हैं जिसके बारे में कई बार इंसान रिफ्लेक्ट बैक करता है और ये तब तक नहीं होता जब तक कि एक इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो जहाँ पर हर चीज़ स्टैंड स्टिल पर आ जाए या हर चीज़ अपसाइड डाउन हो जाए। उनको ऐसे लग रहा था कि ये अपनी लाइफ में ना हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अब ये दोनों के दोनों कार्ड्स किसी ऐसी चीज को बताते हैं जो बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इनके माइंड में चलती रही। पहली बात तो यहाँ पर अगर आप देखें, इनका फोकस इस समय अपने काम से, अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों से कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में चल रही हैं जहाँ पर काफी सारी नेगेटिविटी भी है इस समय इनके माइंड में। इनको लग रहा था कि लाइफ बहुत ही इजी, पीस ऑफ केक होगा कि दो वर्ल्ड्स को एक साथ लेकर चलो। लाइफ में चीजें हैं कि अगर इधर कुछ कर रहे हो तो उस साइड भी करते रहो, किसी को शायद कुछ चीजों का पता नहीं लगेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर इस समय पर बहुत सारी चीजें रुकना, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ बातें बहुत ज्यादा ऐसे तरीके से हुई हैं जहां लोगों के सामने इनकी कुछ ऐसी सच्चाइयां आई हैं, या फिर इस समय पर ऐसे दोराहे पे खड़े होकर सोच रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। यहाँ पर ये एनर्जी क्लियरली, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा क्लियरली बताती है कि इस समय पर ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में हो सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ऐसे प्रयास रहे हैं जहां पर इन्होंने कुछ चीजों को जब बैलेंस करने की कोशिश करी तो वो कंप्लीटली चीजें आउट हो गई। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी एक आदत भी हो सकती है कि लोगों के सामने अपनी इमेज को इस तरीके से पोर्ट्रे करना जहां पर लोगों को लगे कि यस, ये बहुत ही ज्यादा राइटियस काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से किया। लेकिन सबसे बड़ा इशू इनकी लाइफ में हमेशा से रहा है वो है इनका ईगो, हो सकता है इनका अग्रेशन। हर चीज में इनको हर चीजें चाहिए अपने तरीके से हों। हर चीज में इनको चाहिए कि जो लोग जो ये कह रहे हैं बस उसी चीज को सुनना चाहिए। आप में से काफी सारे लोगों ने जब ये चीज रियलाइज करी कि आपके पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद इनको बहुत बार बोला कि ये चीज ना करें, या फिर इस चीज को क्वेश्चन करने की कोशिश करी जहां पर कंप्लीटली आपने बहुत सारा अग्रेशन देखा होगा, बहुत सारा झूठ देखा होगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंप्लीटली वॉक अवे भी कर गए होंगे, बिकॉज इनकी एक आदत है, शायद ये चीजें उस तरीके से नहीं लेते जिस तरीके से इनको लेनी चाहिए, बिकॉज जहां इनकी गलती आ जाती है वो चीज कभी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, इन दोनों के बीच में जो चीजें चल रही हैं बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने जो जो चीजें करी, जिस तरीके से थर्ड पार्टी को खुश रखने की कोशिश करी, वहां पर ये चीज करते करते बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में भी दिख रहे हैं। अब इनके माइंड में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर चलता है कि क्या ये चीज कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपसाइड डाउन तो हो गई। अब ये इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहां पर किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये इस समय रुक कर सोचना चाहते हैं, इस समय बहुत सारे डिसीजंस अपने लाइफ में लेना चाहते हैं, और इसी रीजन से इनकी लाइफ का जो चैरियट है, इनकी एनर्जीज थर्ड पार्टी के साथ फिलहाल के लिए एक ऐसे जोन में रुकी हुई हैं जहां पर टाइम ले रहे हैं चीजों को सोचने के बारे में। इनको एक चीज की रियलाइजेशन डेफिनेटली है कि ये अपने इमोशंस इन्होंने कभी भी खुलकर इतने दिखाए नहीं। जहां पर आपके साथ हमेशा से कट ऑफ वाली एनर्जी में रहना, आपसे हमेशा से दूर दूर रहना, नो मैटर आपने लाइफ में क्या किया है, लेकिन उस चीज की कंसिडरेशन ना होना। अब ये कार्ड में ना एक चीज और है जहां पर रुक के कुछ चीजों के बारे में सोचना, जहां पर एक कंपैरिजन करना। शुरू में जब ये कंपैरिजन करते थे आपको और थर्ड पार्टी को लेके, मे बी उस समय पर चीजें ऐसी थी जहां पर थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी था। लेकिन अब इस समय पर बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, और साथ में कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं जहां पर शायद वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी। मे बी ये एक ऐसे जोन में है जहां पर सब लोगों से दूर जाकर एकांत में अकेले कुछ ना कुछ बैठ के सोच विचार करना चाहते हैं, बिकॉज एनर्जीज इस समय इनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर इनको भी पता है कि ये इतना दूर आ चुके हैं अपने इस रिश्ते में थर्ड पार्टी के साथ, जहां पर अगर पीछे मुड़कर देखें तो शायद इन्होंने अपने लाइफ के कुछ ऐसे रिश्तों को भी खराब किया है जो इनके लिए सही मायने में थे, जो आप हो सकते हो।
अब कुछ चीजें हैं जहां पर बैलेंस आउट करने की कोशिश भी करेंगे। इनमें से कुछ लोग हैं जो सडनली एक चेंज ऑफ बिहेवियर हो सकता है, एक बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें करना या आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देना, बिकॉज जब तक एक इंसान के माइंड में रियलाइजेशन नहीं होती ना, तब तक वो कुछ करते नहीं। थर्ड पार्टी के साथ उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें उनको उस तरीके से दी हैं जैसे वो देना चाहते थे, लेकिन इन रिटर्न शायद उस तरीके का बैलेंस इनको नहीं मिला, तभी इनकी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी ये फेस कर रहे हैं। इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा डिटैच पा रहे हैं, शायद थर्ड पार्टी से थोड़ा सा डिस्टेंट है, इन दोनों के बीच में एक नो कम्युनिकेशन चल रही हो सकती है, या फिर पार्टली इस समय पर सिर्फ एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। इनको ऐसे लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी आज वो एफर्ट जितना यहाँ डाला है, अगर यही एफर्ट अपनी रिलेशनशिप में कहीं डाला होता तो चीजें बहुत डिफरेंट होती। लेकिन इनमें से ये चीजें इनको रियलाइज करना, ये चीजों का एहसास होना या इस चीज के लिए इवन सॉरी फील करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ निकली है, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि इनकी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। ओके, सो लेट मी सी, थोड़ी सी एनर्जीज मैं यहाँ पर और निकालती हूँ इनकी। लेट्स सी इस समय पर क्या ये फील कर रहे हैं, फिर जाएंगे हम थर्ड पार्टी के कार्ड्स पे एंड नियर फ्यूचर भी इनका देखेंगे। ऑलराइट, सो प्राइवेट रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स इन लोगों ने जो प्राइवेट रिलेशनशिप रखा था, ये थर्ड पार्टी की तो बात हो रही, बहुत देर तक छुपा कर रखना चाहते थे, लेकिन कुछ चीजें शायद हैं जो कई बार होता है ना कि डिवाइन की मर्जी है कि चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, कुछ चीजें छुपा के रखना चाहते हैं। मे बी कहीं ना कहीं से कुछ स्लिप अप का हो जाना या लोगों का इनके ऊपर भरोसा उठ जाना, क्योंकि ये बातें शायद अब टॉक ऑफ द टाउन बने। कुछ पीछे से ऐसी बातें चल रही हैं इनके बारे में जो ये लोगों के सामने अब अपनी इमेज को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए अभी थर्ड पार्टी से थोड़ा सा कट ऑफ होके थोड़ा सा कांटेक्ट से दूर इस समय पर है, क्योंकि सोच विचार भी इनके मन में बहुत सारा चल रहा है। देखेंगे कि क्यों क्या यहाँ पर है। ओके, ऑलराइट, और यहाँ पर क्या निकल कर आया, सीक्रेट्स। ऑफ कोर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि इनकी कुछ ऐसी ये हिडन सीक्रेट्स, प्राइवेट रिलेशनशिप जो रखा हुआ है थर्ड पार्टी के बारे में, ये सारी चीजें यहाँ पर शायद लोगों को पता लगी। अब सीक्रेट्स का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी के बारे में कोई सीक्रेट्स आउट हो सकती हैं, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ पता लगा हो सकता है, और ये चीज शायद पहले भी इनके रिलेशनशिप में हुई है, तभी अब लाइफ कंप्लीटली अपसाइड डाउन इनको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जीज निकली हैं, एंड ये रियलाइजेशन इंसान के पास तब होती है जब उनकी लाइफ में वाकई ही चीजें बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाए। कुछ ऐसी बातें जो थर्ड पार्टी ने इनको पहले कभी बताई नहीं थी, इनके सामने अब आई हैं, एंड दैट इज वाई थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, एंड दैट इज वाई यहाँ पर ये कार्ड्स यहाँ निकल रहे हैं। ओके, सो एक कार्ड और निकालते हैं, फिर थर्ड पार्टी की एनर्जीज को भी देख लेते हैं। ऑल राइट, कॉशन। अब यहाँ पर ये एनर्जी क्लियरली एक चीज को तो इंडिकेट करती है कि इनको अब सतर्क होकर चलना जरूरी है। मैंने आपको कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां लोगों की नजरों में बहुत सारी बातें आई हैं, एंड दैट इज वाई अब थोड़ा सा एहतियात बरतना, थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि कुछ रेड फ्लैग्स दिखते जब लाइफ में है, जब कोई और एक्सप्लेन करता है ना, तब कुछ समझना नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये चीजों की जब कहते हैं ना धक्का लगता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, कोई भी चीज होती है, ये सेल्फ रियलाइजेशन वाले काम है, एंड दैट इज वाई इस समय पर ये इनकी एनर्जीज में निकल कर आया। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज में क्या यहाँ निकला है। ओके, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर इनके ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अब यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। उसके अलावा एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में ही यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यानी कि कर्क, मीन, वृश्चिक, एंड साथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज भी स्ट्रांगली निकली है, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं बहुत ज्यादा क्लियरली नंबर्स की, तो वो है 11, 4, 1, 3, 5 एंड 6। अब थर्ड पार्टी जो है इस समय पर जो फील कर रही है, पहली बात तो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि इन दोनों के बीच में कोई तो ऐसी बात हुई है जो बहुत ही ज्यादा एक अपसेट जोन में है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा, कम्युनिकेशन इश्यूज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही।
लेकिन थर्ड पार्टी एक ऐसे पर्सन है जो अपने मन में बहुत कुछ रखते हैं, शायद ओपनली डिस्कस नहीं करते, और ये चीजें पैसे के रिलेटेड भी हो सकती हैं, या फिर आप ही के पर्सन के बारे में कुछ चीजें बोलना या उनके सामने कुछ एक्सप्रेस करना, ये भी हो सकता है। बहुत ज्यादा रेस्टलेस माइंड इनका हो सकता है, लेकिन डीप डाउन इनकी जो यहाँ अटैचमेंट है आपके पर्सन के साथ, वो लवर्स के कार्ड में क्लियरली दिखाई दे रही है। अपनी तरफ से ये थर्ड पार्टी हर एक वो चीज करने की कोशिश डेफिनेटली यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो उन्होंने अपने बारे में शायद आपके पर्सन को बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बताया। इनकी कुछ आदतें भी हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलना, सोशलाइज करना, या फिर अपने तरीके से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिंदगी को जीना। अब ये शुरू शुरू में तो चीजें आपके पर्सन को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, बिकॉज शायद इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी थे, क्योंकि इनको लगा कि ये बिल्कुल उनके टाइप के पर्सन हैं, आउटगोइंग हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंसान रिश्ते में आता है, तब वो ओवर पोजेसिवनेस होना, उस तरीके से सोचना, ये सारी चीजें भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन फॉर एनी रीजन शायद यहाँ थर्ड पार्टी अपनी आदतों को चेंज नहीं करना चाहते। उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो हमेशा से रहे हैं उसी तरीके से रहना इम्पोर्टेंट है। एंड धीरे धीरे जब आपके पर्सन की कुछ आदतें जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी को जब बता रहे हैं, तो वहां पर तभी ये बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। थर्ड पार्टी के माइंड में हमेशा नए नए तरीके के आइडियाज आते रहते हैं, बिकॉज डीप डाउन शायद वो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए। जो ये दूरियां फील कर रहे हैं इस समय पर, तो दैट इज वाई कुछ नए तरीके, नए अपॉर्चुनिटीज, नए एक्शन लेने के बारे में थर्ड पार्टी के माइंड में डेफिनेटली चीजें हैं, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस फील कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारी रेस्टलेसनेस भी क्रिएट हुई। थर्ड पार्टी कोई भी एज के हो सकते हैं, ओके यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे हैं हम। शायद इमेच्योर एनर्जीज बहुत ज्यादा है, उस तरीके की मेच्योरिटी है ही नहीं जैसी मेच्योरिटी आपके पर्सन आपके अंदर दिखते आए। अब कई बार शुरू में जैसे मैंने कहा कि चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने भी शुरू होते हैं। लेकिन इस समय पर थर्ड पार्टी के माइंड में अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जहां पर उनके थॉट प्रोसेस में ये चीज है कि किस तरीके से इस रिश्ते को पकड़ के रखा जाए, बिकॉज दे कैन नॉट टेक द फैक्ट कि आपके पर्सन के एनर्जीज में जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है और साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कि वो धीरे धीरे इंटरेस्ट या तो लूज कर रहे हैं या इनसे डिस्टेंट हो चुके हैं। दैट इज वाई इस समय पर बहुत सारी शातिर प्लानिंग हो सकती है, और बहुत सारी चीजें उनके ही मन में है जो वो किसी को बताना भी नहीं चाहते। हिडन चीजें हो सकती हैं, सम थिंग अप देयर स्लीव, वो कहते हैं ना कि एक नया पैंतरा कोई आजमाना या किसी तरीके से कुछ सोचना, ये चीजें यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही हैं। साथ में ही कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जहां पर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसी एक कमिटमेंट हो सकती है जिससे वो अपने आप को फिलहाल फ्री नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई आपके पर्सन के साथ उनका जो मिलना जुलना हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज भी हैं। अब कुछ बातें हैं जो शायद उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत क्लियरली ओपनली नहीं रखा, एंड इसी रीजन से ये जो कम्युनिकेशन में इश्यूज आना, आपके पर्सन का इनको कुछ बोलना, इन्हें वो चीजें पसंद नहीं आना, तो आप देख सकते हो थोड़ी बहुत फ्रिक्शन यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं दिखाई दे रहा जहां पर कंप्लीटली ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को गिव अप करना चाहते हैं। आपके पर्सन में शायद पेशेंस की कमी डेफिनेटली आ रही है, लेकिन दैट इज द ओनली रीजन उनकी एनर्जीज में वो कार्ड्स निकले। चलिए यहाँ से थोड़े से कार्ड्स मैं और निकालती हूँ, फिर इनके नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे यूनिवर्स के कुछ जेनरिक मैसेजेस। ओके, ऑलराइट, सो लेट मी सी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके फाइन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि थर्ड पार्टी ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई कमिटमेंट हो सकती है या फिर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकते, एंड ये कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं जहां पर आपके पर्सन को खुलकर ये चीजों के बारे में नहीं पता था। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग, अपनी फैमिली के साथ होना, उनको ज्यादा टाइम दे देना, आपके पर्सन को कम समय देना, वो भी एक रीजन ऑफ इरिटेशन हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में। ये कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं जहां पर आपके पर्सन पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई, और अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन एक एकदम रनर काइंड ऑफ एनर्जी रखते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं किसी भी चीज की, बिकॉज यहाँ पर ये चीज भी
थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आ रही, बिकॉज उनकी लाइफ में अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैसे को लेकर हो सकते हैं, फैमिली को लेकर हो सकते हैं, एंड शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा अपना समय निकालना, आपके पर्सन को थोड़ा समय ना दे पाना ऑल्सो उनकी ईगो को हिट करता है। ओके, सो यस, एक रीज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल नीड्स डेफिनेटली हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। कंपैरिजन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना, जब मेरे आपको ये चैरियट का कार्ड दिखाया था, कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन जरूर कर रहे हैं। अब ये कार्ड क्लियरली इस चीज को कंफर्म करता है कि आपके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत सारे कंपैरिजन, पहले शुरू के जैसे मैंने कहा था कंपैरिजन ऐसे थे जहाँ थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा चढ़ा कर रखा था, बिकॉज उनको ऐसे लगता था कि थर्ड पार्टी जैसे पर्सन कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे उनके साथ थोड़ा टाइम बिताया, उनकी आदतों को देखा, कुछ ऐसी बातें देखी जहां पर अब वो रियलाइजेशन है। अब थर्ड पार्टी को ये चीज शायद उन्होंने गलती से बोली हो सकती है, या मुंह से उनके निकली हुई हो सकती है, एंड कहीं ना कहीं एक एनर्जी फील जरूर थर्ड पार्टी को आ रहा है जहां पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, किस चीज का कंपैरिजन थर्ड पार्टी के माइंड में है? वो है आपके पर्सन की एनर्जीज शुरू में जो थी, अब जो है, ये चीज को लेकर बहुत सारा कंपैरिजन है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और एक पर्सन हो सकते हैं, कोई और कमिटमेंट हो सकती है, जिसमें ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि वहां पर तो इतना इनको कंफर्ट, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो कंपैरिजन यहाँ पर किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। एंड डीप डाउन जब किसी इंसान के माइंड में किसी तरीके का कंपैरिजन शुरू होता है ना, वहां पर एनर्जीज उस रिलेशनशिप को लेकर भी कम हो जाती हैं, राइट? सो लेट्स सी, हार्ट ब्रोकन। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ बहुत क्लियरली कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पर जो इंजॉयमेंट थर्ड पार्टी ने सोचा था आपके पर्सन के साथ होगी, अब वो डिस्टेंसिंग और ये लड़ाई झगड़ा जो शुरू हुआ है उसके कारण इस समय बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने कभी भी आपके पर्सन से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ या नो कांटेक्ट इन दोनों के बीच में चल रहा है, उसके कारण बहुत ज्यादा फीलिंग लॉस्ट वाली चीज होना, कहीं ना कहीं ब्रेकअप का एहसास होना, उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में मे भी चीजें हो सकती हैं, तभी अपनी तरफ से जितनी चीजें वो आजमा सकते हैं इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करने के लिए, वो यहाँ दिखाई दे रही है। सो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली दोनों के एनर्जीज में ये चीजें निकली, तभी मैंने कहा ना कि नए नए तरीके, नए नए एजेंडाज माइंड में हो सकते हैं, क्योंकि इस समय पर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जीज यहाँ फील हो रही हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्विकली इनकी नियर फ्यूचर एनर्जीज में क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि इनके नियर फ्यूचर में कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं, क्या इन दोनों के बीच में होगा, प्लीज बताइए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी दैट नियर फ्यूचर की एनर्जीज इनकी क्या निकल कर आ रही हैं। ऑलराइट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। ऑल राइट, सो इनकी आने वाली एनर्जीज में बहुत ज्यादा क्लियरली एक चीज तो दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ना कहीं से एक फैमिली प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है। अब ये फैमिली प्रेशर के कारण एक दूसरे से कुछ डिस्टेंसिंग तो डेफिनेटली हो ही रही है, जहां पर अकेले अकेले इनका कुछ फ्यूचर ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने काम पर फोकस करना और अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, ये दोनों की एनर्जीज में बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। पैसे की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली है। दैट मीन्स नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं से एक पैसे का जो लेन देन यहाँ पर था, उसके बीच में कहीं ना कहीं से कोई स्टॉपेज जरूर आ रहा है, और आगे बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला भी फील कर रहे हैं। तो कुछ समय के लिए इन दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ से भी थोड़े से कार्ड्स मैं ले लेती हूँ कंफर्म करने के लिए। ऑलराइट, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। एक्सपेक्टिंग, ऑलराइट, यहाँ पर ये है डिवोर्स, ओके, ब्रेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ईगो। अब ये तीनों के तीनों कार्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली बताते हैं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, के आने वाले टाइम में इन लोगों के बीच में कुछ भी एक नए तरीके की वो एक्सपेक्टेशन जो है इतनी ज्यादा लगा कर रखी है कि उसी एक्सपेक्टेशन के कारण आप थर्ड पार्टी को शायद किसी ना किसी तरीके की कमिटमेंट चाहिए। अब वो कमिटमेंट आपके पर्सन यहाँ दिखाई नहीं दे रहे देते हुए, किसी तरीके से पैसे की स्टेबिलिटी हो सकती है,
किसी तरीके से उनका साथ चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज हैं, तो दोनों ही किसी ना किसी तरीके से इन बातों पर रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें जो है, मे बी डिवोर्स की बात भी आई है। अब आपके पर्सन या फिर ये थर्ड पार्टी के लाइफ में वो किसी भी तरीके से या तो इस डिवोर्स से किसी या किसी सेपरेशन से इस समय निकल रहे हैं, एंड उस चीज के लिए एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड वो कमिटमेंट तभी चाहिए। और आपके पर्सन की जो ईगो है वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। यहाँ पर डिवोर्स का कार्ड एक और चीज भी बताता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये स्टेप अपनी लाइफ में लेने के बारे में सोचा है, क्योंकि ये एक फाइनल वार्निंग की तरह हो सकती है आपके पर्सन के लिए कि अगर तो ये सारी चीजें नहीं करेंगे खत्म, तो शायद एक सेपरेशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। एंड यही चीज इनके माइंड में बहुत ज्यादा हो सकती है, तभी आने वाले टाइम में अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बचा कर रखना चाहते हैं, और ये चीजें थोड़ी सी सेपरेशन में भी दिखाई दे रही हैं, और कमिटमेंट नहीं हो सकती, फैमिली प्रेशर्स भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें ईगो रिलेटेड भी हो सकती हैं, जहां पर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ कुछ चीजें ऐसी भी करी हैं जिसके कारण ईगो इश्यूज इतने स्ट्रांग बन चुके हैं, एंड दैट इज वाई दैट हर्मिट की एनर्जीज हैव कम हियर। सो बहुत ही ज्यादा अनडिसाइडेड चीजें लग रही हैं अभी आने वाले फ्यूचर में, तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा है, सेपरेशन दिखाई दे रही है, ईगो इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, बिकॉज कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जहां पर सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है। आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी डिस्टेंस कर चुके हो, आपको नहीं चाहिए कुछ भी यहाँ पर, लेकिन आप में से कुछ लोग डेफिनेटली हो सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है कि आप वेट कर रहे हो कि ठीक है एक चांस और दे दो, रिलेशनशिप अपना ब्रेक नहीं करना चाहते, बट अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एंड ये तो ये हमारी रीडिंग थर्ड पार्टी के बारे में। चलिए देख लेते हैं इस समय पर आपके लिए यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर तो ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए सुनना हो सकता है जरूरी। ऑलराइट, सो यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। ऑलराइट, पहला मैसेज, प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस, इट वाज माय मिस्टेक। अब यहाँ पर कोई आपसे बहुत ही ज्यादा कोई माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि आपको उनको एक सेकंड चांस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी गलती का एहसास इनको हो रहा है। अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैसेज है जिनकी लाइफ में सिर्फ एक गलती किसी ने करी है। अगर तो कोई रिपीटेड पैटर्न में है, बार बार गलतियां कर रहे हैं, आपने बहुत बार मिस्टेक उनकी माफ करी है, तो इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर अ पर्सन जिसको बस एहसास है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी है और आपसे माफी मांगना चाहते हैं, एंड दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। ओके, सो सोच समझकर किसी को माफ करें, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि उनकी करंट एनर्जीज क्यों है, माफी क्यों मांगना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है इमोशंस आर वेरी हाई, थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अभी मैं आपको बिल्कुल यही चीज कह रही थी कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं अगर आप एक बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में हैं, जहाँ आपके इमोशंस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है, कोई भी अगर डिसीजन बनाना है ये वो सही समय नहीं है। थोड़ा सा एनर्जीज को रिलैक्स होने दो, थोड़े से इमोशंस को न्यूट्रलाइज करो, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे आना अगर आपको आना है। प्लीज डू नॉट मेक एनी डिसीजन जब भी आप किसी एक इमोशनल एनर्जी में हो, इवन दो अगर आपको बहुत ज्यादा कोई प्रेशराइज करता है कि ये डिसीजन पे पहुंचो, आपने कोई डिसीजन नहीं बनाना जब तक कि आपकी एनर्जीज इस चीज को अलाउ ना करें। ओके, सो लेट मी जस्ट सी, डिवाइन ब्लेसिंग, योर विश विल बी ग्रांटेड। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है जो आप हमेशा से सोच रहे थे। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ चीजें आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में हो, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक कोई भी ब्लेसिंग पूरी मतलब एक कोई भी विश पूरी होने वाली है, एक ब्लेसिंग के तरीके से आपकी लाइफ में चीज आने वाली है। तो अगर कोई विश मांगनी है, वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करो, क्विकली उस विश को मांगो, डिवाइन को थैंक यू करो, और फिर ये रीडिंग आगे देखो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है देख लेते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर दो कार्ड्स निकले। पहला कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, समथिंग यू ऑलवेज वांटेड। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर निकला योर विश विल बी ग्रांटेड। दूसरा यहाँ कार्ड निकलता है एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रहा है, एक ऐसी चीज जो आपको हमेशा से चाहिए थी, थोड़ी देर पहले आपकी विश ग्रांट हो रही थी। दूसरा कार्ड इमीडिएटली उसके बाद निकला है कि आपके लिए कुछ नया आ रहा है, जो चीज आपको हमेशा से चाहिए थी।
ऑलराइट, सो यस, आपकी कोई भी ये विश हो सकती है, जो चीज आप अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये वो विश पूरे होने का टाइम भी है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड हमारा है डोंट सेल्फ डाउट, समवन इज ट्राइंग टू कंडीशन एंड मैनिपुलेट योर माइंड। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बहुत ज्यादा क्लियर है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके माइंड में किसी भी तरीके का एक सेल्फ डाउट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप ना कॉन्फिडेंट ना रहो, किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ो। तो इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। ये वो टाइम नहीं है जहां पर अपने ऊपर किसी भी तरीके का सेल्फ डाउट लो। पूरा कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना है, आगे चलना है, किसी को भी अपने माइंड को कंडीशन और मैनिपुलेट करने मत दो। ओके, यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करो और जो वो बातें कह रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी और क्या निकला है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन एवर। अभी मैंने आपको कहा था यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। ओके, सो यस, ये एग्जैक्टली आपको मैं अभी जो बोल रही थी कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने का टाइम नहीं है। बिल्कुल सेल्फ डाउट नहीं करना है। अगर कुछ लोग हैं, देखो हर एक इंसान की लाइफ में कोई जेलस लोग होंगे, मैनिपुलेटिव लोग होंगे, एनवियस लोग होंगे, वो आपको हमेशा डिस्करेज करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ेंगे, आपको सेल्फ डाउट में डालेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी तरीके की सक्सेस अचीव ना करो और उनके पावर से बाहर ना जाओ। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ खुद के अंदर वो भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, सो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप अगर कोई आपको सेल्फ डाउट में डाल रहा है। समवन यू आर थिंकिंग ऑफ इज मिसिंग यू। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो इंसान इस समय आपको मिस कर रहे हैं। ओके, मे बी अपने फायदे के लिए मिस कर रहे हो सकते हैं, मे बी जेन्युइनली मिस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन कोई है जो आपको इस समय मिस कर रहा है या कर रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मे बी आप लोगों का आपस में कम्युनिकेशन बहुत कम है, या फिर कोई ऐसे ही रिसेंटली लड़ाई झगड़ा हो चुका है, कोई ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं जिसके कारण एक अपसेट एनर्जीज हो सकती हैं। सो यस, समवन इज थिंकिंग ऑफ यू, समबडी इज मिसिंग यू। कोई तो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है और मिस कर रहा है इस समय पर। योर एनिमीज विल फेस देयर कर्मा दिस ईयर। आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द पहुंचाए हैं, आपके लिए कुछ गलत किया है, और अगर आपके माइंड में चल रहा था कि क्या इस इंसान को कभी भी इनके कर्मा मिलेंगे कि नहीं, तो यस, आपके एनिमीज को इसी साल के अंदर अंदर कर्मा जरूर मिलेंगे। दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। अब ये आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर आप सोच रहे हो कि इस थर्ड पार्टी को कभी भी कर्मा मिलेगा कि नहीं, तो यस, आपके एनिमीज जो भी आपके माइंड में हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से उनके कर्मा जरूर मिलेंगे, और ये चीज आपके सामने भी आएगी। ये गारंटीड है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जरूर निकला है। ओके, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई सेड, आई रिग्रेट, इट वॉज माई फॉल्ट। वाओ, ये तो सेकेंड टाइम कोई अपॉलॉजी आ रही है। किसी ना किसी को अपने किए पर बहुत ज्यादा, वो कह सकते हैं ना, अपने किए पर शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा अफसोस है। अब चाहे उनको उनके शायद कर्मा ही मिल रहे हैं, इसीलिए ये रियलाइजेशन सेट इन हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई है जो मिस कर रहा है आपको, आपके बारे में सोच रहा है, कोई किसी को सेकंड चांस चाहिए, और यहाँ पर किसी को सॉरी भी कोई फील कर रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी एनर्जीज निकली हैं एक सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी के आसपास। सो यस, समबडी इज मिसिंग यू, और कोई तो सॉरी मांगना चाहता है, और आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं बहुत जल्दी आपकी कोई ना कोई विश ग्रांट होने वाली है। सो जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस, हैव दैट फेथ। ओके, अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में अगर कुछ सुनना चाहे, या फिर यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जो बहुत ज्यादा जेनरिक हैं, आई एम श्योर यहाँ से कोई ना कोई गाइडेंस कुछ ना कुछ उनके लिए भी हो सकता है, जहां पर वो पॉजिटिव थिंकिंग अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। मैंने लाइफ में हमेशा से माना है कि इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ये चीज को बिलीव करके चलना बहुत जरूरी है जब भी लाइफ में कुछ अचीव करना है। बस खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो, हायर पावर में वो फेथ रखो, एंड अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ो। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं, जो चीज़ें आपने लाइफ में मैनिफेस्ट करी हैं, बहुत जल्द आपको मिलें। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक एनर्जीज हैं, बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, एंग्जाइटी, दुख दर्द, ये सब के सब आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और साथ में मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।